नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारी आज शाम की पेशकश तलाश जवाब की में और मैं हूं आंचल मिस्की। आज हमारी चर्चा का विषय समाज के एक महत्वपूर्ण स्तंभ से जुड़ा है। जी हाँ, एसेंशियल पिलर्स ऑफ आवर सोसाइटी। जब हम समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ के बारे में बात करते हैं तो कई फैक्टर्स इसके अंडर आते हैं, जिसमें पुलिस फोर्स भी आती है। हम सब जानते हैं कि बिना पुलिस फोर्स के सोसाइटी में इंटरनली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे रखना नामुमकिन होगा। जिस तरह आर्मी हमारे देश की सुरक्षा सरहदों पर तैनात होकर करती है, उसी तरह पुलिस फोर्स इंटरनली तैनात रहकर हमारी सुरक्षा करती है। जब भी कहीं चोरी, मर्डर या किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन की खबरें सामने आती हैं, तो वहां पुलिस की कार्यवाही की बातें तो होती ही हैं। जैसे पीछे कुछ दिन पहले एक खबर आई जो हमने आप सभी से हमारे QNS न्यूज पोर्टल के फेसबुक पेज और यूट्यूब पे भी शेयर की थी कि हजरत बल में एक परिवार में जहां 2 लड़कियों की शादी होने वाली थी, उनके घर लगभग 70 लाख के गोल्ड की चोरी हुई। इस परिवार ने अपनी जमा पूंजी इसमें लगा दी थी, जिससे वो हाथ धो बैठे थे। फर्दर जब इस परिवार ने कंप्लेंट दर्ज करवाई तो पुलिस ने बिना किसी देरी के हरकत में आकर सारा सोना रिकवर कर लिया। और हैरानी की बात तो ये थी कि सोना चुराने वाली इनकी पड़ोसन थी। पुलिस ने सही मायनों में इस परिवार के घर खुशियां लौटाई। साथ ही यहाँ हम सभी को ये भी पाठ सीखने को मिला कि किसी तीसरे पर कभी इतना भरोसा ना करें कि आप अपने घर के राज उनके आगे रखते हैं, वरना ऐसे ही किसी हादसे के आप भी शिकार हो सकते हैं। इसी के साथ एक और खबर हमने कुछ दिन पहले आपके साथ साझा की थी कि बटमालों में किसी अनजान व्यक्ति ने पुलिस के रूप में एक ट्रक ड्राइवर को ठगा और मारपीट करने के साथ साथ उससे 7,000 रुपए भी लिए। ऐसी ही एक और खबर आई थी कि कुछ इलाकों से लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कराई कि 5 से 7 लोग कॉम्बैट ड्रेस डालकर हथियारों के साथ उनके घर घुस आए और गोल्ड सहित कुछ कैश लेकर चले गए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद SDPO वेस्ट के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया और कुछ टेक्निकल डाटा की मदद से क्लूज हासिल करके अलग अलग जगह पर रेड्स कंडक्ट की गई और कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपना जुर्म कन्फेस किया और साथ ही लगभग 22 लाख रुपए का सोना, 3.5 लाख रुपए का कैश और एक चोरी की कार बरामद की गई। इसके अलावा इन चोरों की पोजेशन से 6 कॉम्बैट ड्रेसेस, डमी AK-47 और 4 टॉय पिस्टल्स भी बरामद किया गया। सच में पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश करके यहाँ के स्थानीय निवासियों को काफी राहत दी। यहाँ के रहने वाले लोग इस तरह से डरे हुए थे कि अपनी जेब में 1 रुपया तक रखने से डरते थे। अगर समय रहते ये एक्शन नहीं लिया गया होता तो ना जाने और कितने लोग इस ठगी का शिकार बनते और हमेशा के लिए अपने सोने और अपने पैसे से हाथ धो बैठते। इसके अलावा हमने आपसे ये खबर भी साझा की थी कि किस तरह हमारी लाल बाजार में इलीगल कमर्शियल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने बिना समय गवाए मामला हाथ में लेते हुए उस इलीगल बिल्डिंग के ओनर के खिलाफ केस दर्ज किया। दोस्तों, पुलिस की कार्यवाही की कहानी यही नहीं रुकती। वहीं मटन अनंतनाग से भी एक खबर आई। मटन पुलिस में एक दुकानदार ने चोरी की कंप्लेंट रजिस्टर की। उस दुकानदार का कहना था कि कुछ चोर उसकी होलसेल शॉप में घुस आए और हजारों रुपए का सामान चोरी करके ले गए। ये बात कोई 20-21 अगस्त की है। कंप्लेंट दर्ज करने के तुरंत बाद एक्शन में आते हुए SHO मटन ने अपने नेतृत्व में लीड मिलने के बाद स्ट्रैटेजी बनाकर एक घर में रेड मारकर चोरी का सारा सामान सिर्फ 1 घंटे में बरामद कर लिया। इसके अलावा अनंतनाग पुलिस ने ड्रग पैडलर्स पर सख्त रुख अपनाया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट में NDPS के अंडर 100 से भी ऊपर केसेस दर्ज कर लिए गए हैं, जिन पर कार्यवाही चल रही है। इस तरह के स्विफ्ट एक्शंस के बाद लोकल पब्लिक पुलिस के क्विक एक्शन की सराहना कर रही है और जिस तरह से समय रहते ही पुलिस कल्प्रिट को पकड़ रही है और चोरी का सारा सामान बरामद कर रही है, इससे लोगों का विश्वास पुलिस पर और कड़ा हो गया। इसी तरह डेली बेसिस पे आजकल कई खबरें आ रही हैं जिसमें पुलिस इसी तरह बिना समय गवाए कार्यवाही करते हुए समाज में बसे हुए जुर्म के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए नजर आती है और कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपने शौर्य से एक मिसाल कायम की। पर हाँ, यहाँ बीते कुछ दिन इस नज़ारे से थोड़ी उलट खबरें भी सुनने को मिली। जैसे एक खबर ये आई कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने काजीगुंड पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेने के जुर्म में अरेस्ट किया।
इसके अलावा मुहर्रम प्रोसेशन के दौरान जिस तरह पुलिस वालों ने प्रोसेशन को कवर करने पहुंचे जर्नलिस्ट्स के साथ मारपीट की, वो निंदनीय दृश्य था। इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल एक्शंस की उम्मीद पुलिस से कोई नहीं करता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है पुलिस। पर हाँ, जिस तरह से इमीडिएटली आईजी पुलिस ने इस पर कार्यवाही करते हुए एक्शन लिया, वो काबिले तारीफ था। इससे सभी का विश्वास फिर से स्थापित हुआ कि चाहे कुछ भी हो, पुलिस कभी गलत का साथ नहीं देगी। जिस तरह से समाज में सब लोग बुरे नहीं होते, उसी तरह पुलिस फोर्स में भी सब बुरे नहीं होते। पर हाँ, इस तरह के चंद लोग, चंद ऑफिसर्स बाकी सारी पुलिस फोर्स की छवि बिगाड़ते हैं। पर चाहे जो भी हो, पुलिस फोर्स हमारे समाज का अभिन्न अंग है। इनके बिना समाज खतरे में पड़ जाए, मुजरिम बेलगाम और बिना किसी डर के घूमेगा। तो इसी के साथ यहाँ अब हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पुलिस के स्विफ्ट एक्शंस की खबरें आजकल हमें देखने को मिल रही हैं, इसी तरह की रफ्तार हमें आगे भी देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ हमारी आज शाम की पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए QNS न्यूज़ के साथ। और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें फेसबुक और यूट्यूब पर जाकर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।